प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी की कक्षा में हम पाठ 12 का भाषा एकमात्र अनंत है कविता पढ़ेंगे। और यह कविता अशोक वाजपेयी द्वारा लिखी गई है। कवि जो हमारे हैं अशोक वाजपेयी, उनके द्वारा लिखी गई है। और यह कविता भाषा एकमात्र अनंत है, उनके काव्य संग्रह तिनका तिनका से लिया गया है। और भाषा के संबंध में बताते हैं कि भाषा कैसी है और उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों को स्थानांतरित होती है, जाती है, और प्राचीन काल से अब तक वो कैसे विकसित हुई, इस कविता के माध्यम से वह इसमें बताना चाहते हैं। तो आइए इसकी पंक्तियाँ पढ़ते हैं। सर्वप्रथम कवि कहते हैं कि फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं। फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं। इसका मतलब है कि कवि कहते हैं कि भाषा ही एकमात्र अनंत है, जिसका अंत नहीं है। जैसे फूल वृक्ष से टूटकर पृथ्वी पर गिरते हैं और उसकी पंखुड़ियाँ टूटकर बिखर जाती हैं, अंत में वह मिट्टी में मिल जाते हैं। फूल की तरह शब्द जो है नश्वर नहीं है, विलीन नहीं होते। फूल की तरह शब्द जो है विलीन नहीं होते, इसलिए फूल शब्द नहीं है। फूल नश्वर है, विलीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन शब्द समाप्त नहीं होते हैं। यह अनंत है। इसका उदाहरण वह एक अपनी अगली पंक्ति में देते हैं। कहते हैं, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। वह कहते हैं कि सदियों पश्चात भी भाषा का अस्तित्व उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार एक बालक गेंद को उछालता है और दूसरा बालक जो है उसे पुनः पकड़ के फिर उछालता है। आज किसी ने कोई बात कही और सैकड़ों वर्ष पश्चात परिवर्तित रूप में कोई दूसरा उसी बात को फिर कहता है अपने शब्दों के माध्यम से। तो जिस प्रकार गेंद एक दूसरे से उछलती हुई उछाला बच्चा और वह सदियों के पार दूसरे के पास चली आई, तो वह गेंद नहीं है, वह भाषा है, शब्द है, भाषा के शब्द हैं। और जो आज एक दूसरे को स्थानांतरित होते हुए यहाँ तक चले आए हैं। इसी बात को कवि कहता है कि भाषा कैसे आई, एक दूसरे के माध्यम से आई। दूसरा उदाहरण देते हैं कि बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा। भूगोल और इतिहास से परे किसी दलान में बैठा हुआ। वह कहते हैं कि उदाहरण देते हैं, उदाहरण के रूप में एक वृद्ध व्यक्ति यदि किसी कविता को गाता है, गीत को गाता है, तो उसका गीत उसके मरने के पश्चात भी समाप्त नहीं होता, बल्कि वह गीत बहुत बाद भी पीढ़ियों के वृद्ध व्यक्तियों द्वारा उसी प्रकार उसी दलान में गाया जाता है। उसी बरामदे में, जिस बरामदे में वह व्यक्ति बूढ़ा गाता था, उसी बरामदे में दूसरा व्यक्ति भी उसको गाता है, ये बताते हैं। और वह गीत कभी इतिहास नहीं बनता। इस प्रकार वह गीत कभी इतिहास नहीं बनता, वह सदैव वर्तमान में ही रहता है। एक दूसरे को स्थानांतरित होते हुए एक बुढ़ा गाता है, फिर दूसरा बुढ़ा गाता है, तीसरा बुढ़ा गाता है। सदियों पीढ़ियों दर पीढ़ियों
आगे वो बढ़ता जाता है। इस प्रकार वह गीत कभी इतिहास नहीं बनता, सदैव वर्तमान में विद्यमान रहता है। कवि यह कहना चाहते हैं, क्योंकि एक दूसरा पीढ़ी का वृद्ध व्यक्ति उसको क्या करता है, दोहराता रहता है, और वो भाषा आज वर्तमान तक यहाँ चली आई। कहते हैं कि भूगोल और इतिहास से परे, वह भाषा जो है वह इतिहास और भूगोल की सीमाओं से परे है, क्योंकि शब्द कभी इतिहास नहीं बनता, वह सदैव वर्तमान रहता है। किसी देश तथा जात की भौगोलिक सीमाएं उसे अपने बंधन में नहीं बांध सकती। उसका प्रयोग, उस भाषा का प्रयोग और विस्तार अनंत है और सर्वकालिक है, यही बताना चाहते हैं। अब आगे की पंक्ति देखिए, कहते हैं कि न बच्चा रहेगा न बूढ़ा रहेगा, न गेंद न फूल न दलान, रहेंगे फिर भी शब्द, भाषा एकमात्र अनंत है। कवि कह रहे हैं कि इस संसार में सभी वस्तुएं नश्वर हैं। उनके कहने का मतलब सभी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। एक दिन वह गेंद उछालने वाला बच्चा नहीं रहेगा, वह गीत गाने वाला बूढ़ा व्यक्ति नहीं रहेगा, और वह गेंद नहीं रहेगी, और जो फूल है, फूल भी नश्वर है, वो भी नहीं रहेगा, और न दलान रहेगी, रहेंगे फिर भी शब्द। शब्द हमेशा जीवंत रहेंगे, जीवित रहेंगे। क्यों जीवित रहेंगे? क्योंकि भाषा जो है एकमात्र अनंत है, भाषा अनंत है और वह कभी मरती नहीं है, वह अजर और अमर है, अनंत है। संसार में केवल भाषा ही अमर है, बाकी सभी नश्वर है। कवि इस कविता के माध्यम से यही बताना चाहते हैं। अब इस कविता की लिखित व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत है, आप इसको देख लीजिए और ध्यान से देख के इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए कि इसको कैसे लिखा जाएगा। ये इसके आगे का है। तो आशा करते हैं यह कविता आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।